औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज का हमारा टॉपिक है कि बलूगत की उम्र क्या है। बालिग लड़की 9 साल की बालिग हो जाएगी और लड़का 15 साल का बालिग होगा। और ये बलूगत की उम्र हम अंग्रेज़ी सालों से नहीं गिनेंगे। अगर पहली ज़िलहज को पैदा हुआ है तो राइट 15 साल बाद लड़का पहली ज़िलहज को बालिग हो जाएगा, और लड़की अगर पहली ज़िलहज को पैदा हुई है या पहली रबीउल अव्वल को या जो भी इस्लामी तारीख को, राइट उसी दिन 9 साल बाद वो लड़की बालिग हो जाएगी। अंग्रेज़ी महीनों का हिसाब नहीं करेंगे क्योंकि अंग्रेज़ी साल 10 दिन ज़्यादा होते हैं इस्लामी सालों से। तो अब लड़की 9 साल की बालिग हो जाएगी, इस पर हिजाब वाजिब हो जाएगा। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात जो जो चीज़ें हैं शरीयत में वो लड़की पर वाजिब हो जाएंगी। इसी तरह लड़का 15 साल का होगा तो इस पर भी तमाम इबादत वाजिब हो जाएंगी और नमाज भी पढ़नी वाजिब हो जाएगी, रोज़ा रखना वाजिब हो जाएगा, अगर इस्तिताअत रखते हैं तो हज वाजिब हो जाएगा, अगर माल रखते हैं तो खम्स वाजिब हो जाएगा। 9 साल की लड़की और 15 साल का लड़का। इसके बाद दूसरा हुक्म यह है कि सित्र कितना है। सित्र से मुराद छुपाना, अपने जिस्म को कितना मिकदार तक छुपाना वाजिब है। मर्द के लिए फ़कत औरतैन, औरतैन अरबी का लफ्ज़ है, मर्द के लिए फ़कत और फ़कत शर्मगाहें छुपाना वाजिब है। और वो मिकदार जो मर्द की है वो एक अंडरवेयर में आ जाती है। अंडरवेयर पहनना मर्द के लिए वाजिब है जिससे शर्मगाहें छुप जाती हैं, ये है वाजिब मिकदार। इसके अलावा मर्द जो पहनता है वो मसलन के आदाब हैं, एहतराम है, लेकिन जो वाजिब मिकदार है वो फ़कत वही है। औरत के लिए, खातून के लिए तमाम जिस्म छुपाना वाजिब है, फ़कत हाथ और चेहरे का ये हिस्सा जिस पर वो वुज़ू करती है, फ़कत ये चेहरे का हिस्सा और हाथ कलाइयों तक, यहाँ तक वो निकाल सकती है और पाँव नहीं निकाल सकती। हमारे माशरे में खातून जुराबें पहनती नहीं है, हालांकि जुराबें पहनना वाजिब है। खातून के पर्दे में ये ज़रूरी है कि खातून सॉक्स पहने, जुराबें पहने, ताकि उसका पर्दा मुकम्मल हो। एक और चीज़ जो हमारे माशरे में ख़ुसूसन बड़े सगीर में वो ये है कि खातून जो है ना वो थोड़े से बाल निकाल के रखती है। ये तकरीबन पूरे आलम इस्लाम में ये बहुत बड़ा मसला बना हुआ है खातून के हिजाब में कि बाकी तमाम हिजाब मुकम्मल होता है लेकिन थोड़े से बाल निकाले हुए होते हैं। कहते हैं बालों का इतना पर्दा नहीं है, हालांकि शरीयत में बहुत ज़्यादा जो ताकीद की गई है वो बालों के पर्दे की है। तो बाल छुपाना भी वाजिब है। खुदावंद करीम हमें तौफीक अता फरमाए कि हम अपनी भी तरबियत कर सकें और अपनी ख़वातीन को भी सही हिजाब कराने की हम उनको ताकीद कर सकें। अब ये जो सत्र है, ये मसलन के मर्द की जो फ़कत औरतैन है या औरत का जो जिस्म है, ये हर मुमय्यज़ से, मुमय्यज़ वो बच्चा जो तमीज़ रखता है। मसलन के बाज़ उलमा कहते हैं 5 साल का बच्चा तमीज़ रखता है, 6 साल का बच्चा तमीज़ रखता है। जो बच्चा भी तमीज़ रखता है अच्छे बुरे की, उससे अपनी शर्मगाह छुपाना वाजिब है। मर्द के लिए जो शर्मगाह मुअय्यन है, खातून के लिए जो शर्मगाह मुअय्यन है, ये उसके लिए छुपाना वाजिब है। हाँ, औरत के लिए औरत की शर्मगाह का हुक्म वही है जो मसलन के उसकी शर्मगाहें हैं, बाकी जिस्म का छुपाना वाजिब नहीं है औरत के लिए। औरत से कि वो बाल छुपाए, औरत से नहीं, ऐसा नहीं है। वो हाथ पाँव निकाल सकती है, बाल भी निकाल सकती है, औरत के सामने। लेकिन औरत मर्द के सामने फ़कत चेहरे का वुज़ू करने वाला हिस्सा और कलाई तक हाथ निकाल सकती है। और हर इंसान जो दूसरे इंसान की शर्मगाह देखता है वो भी हराम है। अगर कहीं कोई यानी एक्सीडेंटली कोई अगर किसी की शर्मगाह खुल गई है, मसलन के उसका हिजाब हट गया है, तो दूसरे इंसान को चाहिए कि उसकी शर्मगाह की तरफ नज़र ना करे, चाहे वो खातून हो चाहे वो मर्द हो। तो पहले तो यह है कि खुद के लिए छुपाना ज़रूरी है। अगर कहीं किसी को नज़र आ भी जाता है तो वो उसकी तरफ नहीं देखेगा, उसका देखना भी हराम है। एक और मसला यहाँ जिक्र करता चलूँ कि ख़वातीन जो हमारी आज़ादारी के जुलूस में आती हैं और जो मर्द हजरात सीना को भी करते हैं या जंजीर जनी करते हैं, तो आया मर्दों को अपना जिस्म छुपाना ज़रूरी है? नहीं, मर्दों को अपना जिस्म छुपाना ज़रूरी नहीं है। मर्द अपना कमीज़ उतार कर आज़ादारी कर सकते हैं। खातून के लिए वाजिब है कि वो मर्द के जिस्म को ना देखे।
مرد کے جسم کی طرف دیکھنا خاتون کے لیے حرام ہے۔ مرد کے فقط ان اعضاء کو دیکھ سکتی ہے جو مرد عورت کے اعضاء کو اجنبی کو دیکھ سکتا ہے، مثلا چہرہ اور ہاتھ۔ چہرہ ہاتھ پاؤں دیکھ سکتی ہے لیکن سینہ بدن یہ مرد کا عورت بھی نہیں دیکھ سکتی، اسی طرح مرد عورت کا یہ چیزیں بھی نہیں دیکھ سکتا۔ فقط میاں اور بیوی ایک دوسرے کے تمام جسم کو دیکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا اجنبی چاہے وہ خاتون ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے مرد مرد ہو یا عورت عورت ہو، ایک دوسرے کی شرمگاہوں کی طرف دیکھنا حرام ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔